कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इनसे डायरेक्ट वार्ता करें। बड़ी बड़ी वार्ता करने के लिए दूसरे देश में चले जाते। आज 2-3 हजार लोग बेघर हैं, इनके बीच में आए मुख्यमंत्री जी, इनको आश्वासन दे और इनको कहीं रहने का तुरंत तत्काल में आवास दिया जाए। इस ठेके से आग शुरू हुई थी और वो शुरू होने के बाद इस पूरे इलाके में इतनी तेजी से फैली है कि लोगों को ना सोचने का मौका मिला है, ना रिस्पॉन्ड करने का मौका मिला है। ये सब जल गया, मेरा दहेज जितना था, पैसा वैसा सब मेरा जल गया, कपड़े लेते सब जल गए, सब पूरा साइकिल से जल गई सब। ये हमारी अलमारी, ये भी हमारा बक्सा है छोटा वाला, ये भी भर गया, ये अंदर से रहा था। यहीं रहते थे, लड़का की शादी रहा है अब अगले महीना में साहब। 10,000 के सामान चली गए साहब, ढोलक बाजा सब, लड़का यही कीर्तन भजन वाला काम करते रहा। लोगों की अलमारी, फ्रिज, बक्से, कूलर, जो कुछ भी था कुछ नहीं बचा, सब तबाह हो गया। मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेकर के चलता हूँ। लोग यहाँ पर, ये सब लोग हैं, यहाँ पर इनकी झोपड़ियाँ हुआ करती थी और अब ये लोग यहाँ देखिए, लोगों ने अब यहाँ तिरपाल और बेडशीटें तान तान करके अपना गुजारा करना फिर से शुरू किया है। साथ ही साथ इधर का ये मैंने पूरा एरिया आपको लगभग दिखा दिया है। मैं थोड़ा ऐसे इस जानिब आपको लेकर के चलता हूँ। मैं इस मंजर को आपको एक्सप्लेन करूँ भी तो कैसे करूँ एक्सप्लेन। बात सब घूम फिर के वही है कि सब कुछ जल के राख हो गया, सब कुछ सुहा हो गया। जितने इस एरिया में लगभग मेरे हिसाब से 20 से ज़्यादा पेड़ भी थे, बड़े पेड़ थे, तो सब जल के राख हो गए। मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ गेहूं पड़े हुए हैं, चावल पड़े हुए हैं कच्चे, सब जल के राख हो गए। ये सब गेहूं जल के राख हो गया। ये इधर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सब कुछ तबाह व बर्बाद हो गया है, कुछ भी नहीं बचा। लोग बस इस उम्मीद में हैं कि शायद शासन प्रशासन की तरफ से इनको कुछ राहत दी जाए। अब कब दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, कितनी दी जाएगी, इसका तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। बताइए, आप सब लोग यहीं रहते थे? यहीं रहते थे, लड़का की शादी रहा है अब अगले महीना में साहब। 10,000 के सामान चली गए साहब, ढोलक बाजा सब, लड़का यही कीर्तन भजन वाला काम करते रहा। पर साल भैया लड़का की शादी करे रहन, सब जेवर, अलमारी, बेड, बर्तन, जत्ता दहेज रहा, जत्ती जेवर रहा, सब जरी बरी गया। राशन पानी, आईडी पूरी, कोई आईडी नहीं रह गई, पूरे प्रूफ बरी गए भैया। और जौन बस्तर पहिरे हैं बस यही बस्तर बचा है। आधार कार्ड और जितना सब रहा है फाइल में, जितने जो जेवर जाता सब भर गए, कुछ नहीं बचे। 26 तारीख को शादी थी ना अगले महीने की? हाँ, कल बता रहे थे। सब कुछ नहीं रहा। कल थी बारात उधर की। वो उसकी क्या नाम है उसका, लड़के का? सतीश, मनीष। हाँ, उसकी रहा। मनीष की थी कल शादी, उसका भी सब जेवर सब जल गया। यहीं पीछे पानी गांव बारात जानी थी उसकी कल। खाली वो पहिरा था, खाली यही वो। नहीं, मेरी जब मुलाकात हुई थी पूरा परिवार बराबर रोड पे वहाँ पर वो खड़े हुए थे। हाँ, वो खाली वही ऊपर। वहाँ पर उसकी बहन और सारे लोग तैयार भी हो चुके थे शादी के लिए। सही है, कुछ रात रहा। सर, आप यहाँ के लोकल है? जी, मैं यहाँ का लोकल हूँ। कहाँ रहते सर? यही कल्याणपुर में, बगल में आपके। कल्याणपुर में रहते हैं। क्या सर गुड नेम क्या आपका? मोहम्मद जमशेद अहमद। जमशेद भाई, ये बताएं, ये मंजर कल हमारी टीम तो यहाँ पर लगभग 6 बजे से मौजूद थी। आपको इस आग का कब पता चला था? देखिए, ये आग का तो ऐसा धुआं था कि पूरे लखनऊ में धुआं हो गया है। अगर प्रशासन कहता है और ये क्या कहते हैं फायर ब्रिगेड की देर में पहुंचा है, अगर ये लोग टाइम से पहुंच गए हो तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। मगर प्रशासन भी क्या करता, जाम का माहौल देख ही रहे हैं आप। मगर इस जगह पे इस तरीके से जो लोगों में भगदड़ मच गया और ये आग जो है इतनी जबरदस्त थी कि इसकी लपटें जो है कम से कम 100 फीट ऊंची जा रही थी। मेरा एक दोस्त यहाँ पीछे कॉलेज है रामस्वरूप, कितना दूर है आपको अंदाजा है? ठीक, वहां से लपटें देखी गई हैं। अब आप सोच लीजिए। दूसरी बात एक ये है कि बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि साहब लखनऊ में ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है, लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ एक बात ये भी देखनी चाहिए कि अगर यहाँ से अभी होम मिनिस्टर का काफिला निकलेगा तो मेरे हिसाब से आधे घंटे पहले से ट्रैफिक बंद कर दिया जाएगा, है ना? डिप्टी सीएम निकलेंगे, आधे घंटे के लिए ट्रैफिक यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। पहले वो निकलेंगे, बाद में फिर कोई आगे की कार्रवाई होगी। अगर ऐसे ही था, भूतनाथ मार्केट में फायर स्टेशन है, भूतनाथ मार्केट में ही है, भूतनाथ पे है, आपके बीकेटी में यहाँ पास में ही है।
बीकेटी में अभी भी दूर मान लो, भूतनाथ मार्केट पास है, ठीक। भूतनाथ मार्केट से बंदे वाला पुल पकड़ करके यहाँ पर फायर ब्रिगेड जितनी भी वहां पर मौजूद थी, आने में कितना टाइम लगता अगर ट्रैफिक को बिल्कुल बंद कर दिया जाता तो? जी जी 5 मिनट बस। 5 मिनट बंदे वाले पुल से लगते। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सीएम का काफिला निकलता है, डिप्टी सीएम या किसी भी मिनिस्टर का निकलता है, और अगर इस रूट से जाता है तो बंदे वाले पुल से ही जाता है सीएम आवास की तरफ या विधानसभा की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। इसी 5 मिनट लगते हैं। मेन जो है ये हाईवे जो निकाला, अभी 3 दिन पहले गृह मंत्री जी इधर, रक्षा मंत्री जी इधर से निकले थे, मुश्किल के 2 मिनट में पूरी रोड साफ कर दी गई थी, मुश्किल के 2 मिनट में। मैं स्वयं वहां पे खड़ा था, मेरी गाड़ी रोकी गई, मैं रुका वहां पर, और एक व्यक्ति की अचानक गाड़ी काफिले के सामने बंद हो गई। तो अच्छा, उस काफिले में 2 एम्बुलेंस भी फंसी हूँ, फिर भाई नहीं निकलने दिया जाएगा। नहीं निकल देश में रहते, मैं भी इसी देश में रहता नहीं हूँ। निकलने दिया जाता है। तो तमाम सारी समस्याएं हैं और बहुत दुखद घटना है ये। और अब प्रशासन को चाहिए कि इन लोगों को इलाज, इनको रहने का व्यवस्था करे। इनका जिस तरीके से जो आज इनका पूरा चमन उजड़ गया है, इनका जो है कम से कम इनको रहने के लिए इनके खाने पीने का व्यवस्था करे सरकार। इस समय यही हम लोगों की मांग है। कल रात 12:15 बजे की बात बता रहा हूँ आपको। 12:15 बजे मैं स्टेडियम में था, तो वहां पर जो लोगों को शेल्टर होम्स भेजने के लिए बसेस का इंतजाम किया गया था, और लोग वहां पर कुछ औरतें वहां रो रही थी। मैं उनके पास गया, मैंने बात की। आज सुबह मैंने वो खबर पढ़ी तो उस खबर की पुष्टि हो गई मेरे ही चैनल पर। कल रात की उस वीडियो में उस औरत का विजुअल है, उसका वीडियो। उन्होंने कहा कि भैया, उन्होंने फोटो दिखाया मोबाइल में कि ये मेरी बच्ची, इसका नाम श्रुति है, इसकी उम्र 2 साल है, और एक मेरी 2-3 महीने की बच्ची और है, ये दोनों मिल नहीं रहे हैं। और आज सुबह प्रशासन ने सबसे पहले उन्हीं की मौत की पुष्टि की, और उसने कहा था कि जब आग लगी थी तो हमने इनको बराबर वाले पार्क में फेंक दिया था। वो किधर है वो पार्क? हाँ, कि उन्हें बराबर वाले पार्क में फेंक दिया था, लेकिन उस पार्क में भी पुलिस ने जाने नहीं दिया हमें उन बच्चों को ढूंढने के लिए। अब खैर, उन बच्चों के साथ जो भी हुआ हो। देखिए, आपके चैनल से हम लोग चाहते हैं कि इसकी जो है कायदे से जांच हो कि आग लगी तो कैसे लगी, क्योंकि सबसे बड़ा आज का मुद्दा है कि आग लगने का जो रीजन हुआ है, इसका रीजन का अभी तक जो है सरकार ने भी खंडन नहीं किया कि ये आग लगी कैसे। ये हम लोग चाहते हैं कि इसका पहले कंफर्म हो कि आग लगी तो कैसे लगी है। जमशेद साहब, ये पूरा एरिया लगभग 50,000 स्क्वायर फीट में होगा? बिल्कुल 50,000 से भी ज्यादा ही है जी। 2 लाख कम से कम 2 लाख स्क्वायर फीट है। 2 लाख स्क्वायर फीट में आग आसानी से तो नहीं लग सकती, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। एक साथ लग जाए ये तो नहीं, बहुत मुश्किल है, ये नामुमकिन है। और गौरतलब बात ये है कि सिर्फ स्पेसिफिक इसी एरिया में लगी है, आसपास के सारी बिल्डिंगें साफ सुथरी हैं। बिल्कुल, सिर्फ स्पेसिफिक यही एरिया जला है। बस ये झुग्गी झोपड़ी में ही आग लगी है, इसलिए जो इसकी जांच जो है इस पे हमारे, देखिए ऐसा ना, ये हमारे जो क्षेत्र के यहाँ के विधायक भी हैं भाजपा के, और सबसे बड़ी बात है देश के रक्षा मंत्री भी इसी विधानसभा से और इसी सांसद लोकसभा से आते हैं। तो हम लोग ये मांग करते हैं यहाँ पे, नहीं, देश के प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से ही सांसद है जी, तो इस राजधानी है उत्तर प्रदेश। राजधानी, और इतनी बड़ी घटना हो गई है, और अभी हमें लगता है कि कोई जो है यहाँ पे बहुत बड़ा नेता नहीं आया है, और आ करके इस पे जांच होनी चाहिए और तुरंत जांच की रिपोर्ट आनी चाहिए। अब ये जो लोग घर हैं यहाँ पे लेके मलबे में तब्दील हो चुका है, आखिर ये बेचारे जाएंगे कहाँ? इनके पास न रहने के लिए कुछ बचा है, न कुछ खाने के लिए बचा है। तो सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि इनको रहने का व्यवस्था करे और इनको खाने पीने और दवा इलाज का व्यवस्था करे।